तो जे एडवांस 2024 का एग्जाम हो चुका है और तुम्हारे माइंड में अब दो तीन कंफ्यूजन होंगे, जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या है, मार्क्स वर्सेस रैंक क्या है, क्या मुझे आईआईटी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो काफी सारे कंफ्यूजन हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स होंगी, क्या मार्क्स वर्सेस रैंक है, अगर आपको सीएससी चाहिए तो आपको कितना रैंक लाना है, तो सब कुछ वीडियो में डिटेल में जानेंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा पेपर रहा था, पेपर का पैटर्न क्या था, और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि कट ऑफ्स क्या है और मार्क्स वर्सेस रैंक क्या है। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में ही सबसे ज्यादा हेल्पफुल तुम्हारे लिए होगा। तो सबसे पहले फटाफट बात कर लेते हैं कि 26 मई को पेपर हुआ था, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर हम पैटर्न की बात करें तो सेम जैसा चलता आ रहा है वैसा ही था। पेपर 1 180 मार्क्स के थे, पेपर 2 भी 180 मार्क्स के थे। अगर पेपर 1 की बात करें तो सेक्शन 1 सिंगल करेक्ट था +3 -1, सेक्शन 2 मोर देन 1 करेक्ट था, पार्शियल मार्किंग होती है +4 -2। फिर सेक्शन 3 में इंटीजर टाइप था, नो नेगेटिव मार्किंग होता है तो +4 0 था। और सेक्शन 4 की बात करें तो मैच द कॉलम था, +3 -1 था। पेपर 2 के बारे में बात करें तो अगेन टोटल मार्क्स 180 थे, सिंगल करेक्ट +3 -1, मोर देन 1 करेक्ट सिमिलरली +4 -2, इंटीजर टाइप +4 0, और पैराग्राफ न्यूमेरिकल वैल्यू वाले थे तो +3 और 0, नो नेगेटिव मार्किंग था। अगर मैं पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो सबसे पहले तो जो हाईलाइट थी पेपर की वो फिजिक्स, जो पेपर 2 का था वो काफी ज्यादा टफ था। बट हम अगर ओवरऑल बात करें तो फिजिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएगा, केमिस्ट्री मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, और मैथमेटिक्स ट्रिकी थी, थोड़ी सी लेंथी, जैसा एज यूजुअल आता है वैसा ही था। ओवरऑल अगर पेपर को हम रेट करें तो मॉडरेट से टफ की कैटेगरी में बात सकते हैं। अब देखो आईआईटी में जो सीट्स होती है उसमें कई सारे रिजर्वेशन पॉलिसी होती है। लाइक आपको कुछ तो पता होगा, जैसे गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है रिजर्वेशन होता है। तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैटेगरी वाली होती है, एक होती है कि जेंडर वाइज। तो जेंडर वाइज तो सिंपल एक होता है फीमेल ओनली सुपरन्यूमरी, जो कि 20% गर्ल्स के लिए होता है। और कैटेगरी की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस 10%, ओबीसी एनसीएल 27%, एसटी वालों के लिए 15%, एसटी वालों के लिए उसका आधा 7.5%, और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 5% सारे कैटेगरी में होता है। ठीक है, तो जनरल को कुल मिला के 50% का सीट रहता है जिसपे वो फाइट कर सकते हैं। अगर मैं जेईई एडवांस की कुछ क्वालिफाइंग रेशियो की बात करूं तो अगर मैं 2021 की बात करूं तो 1,41,699 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें से 41,042 के अप्रॉक्स क्वालिफाई किए थे। 2022 में यही नंबर 41 के क्वालिफाई किए थे। 23 में अगर तुम देखो तो 44 के क्वालिफाई किए। तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 2024 है इसमें लगभग 1,84,000 बच्चों ने अपीयर किया है, तो 45 के अराउंड जो है वो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इस बार कि अगर मैं सीट्स की बात करूं कि भाई किस आईआईटी में कितना सीट है, तो अगर इसके लिए बात की जाए तो अगर मैं बात करूं टोटल मिला के जो सीट्स हैं वो है 17385। ठीक है, और इसमें 23 आईआईटी के सीट्स को मैंने काउंट किया है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे में 1356, जो आईआईटी दिल्ली है उसमें है 1209, जो आईआईटी मद्रास है उसमें है 1134, जो आईआईटी कानपुर है 1210, आईआईटी खड़गपुर में 1869, आईआईटी रुड़की में 1353, और आईआईटी गुवाहाटी में 952। इसमें एक हाईलाइट है कि आईआईटी हैदराबाद जो है वो टायर 1 में आ गया है, बिकॉज वो हैदराबाद काफी ग्रूमिंग है, और मैं खुद भी हैदराबाद में हूं, यहाँ पे सारी कंपनीज हैं, तो ये काफी अगर आपको मौका मिलता है तो इसमें जरूर चले जाओ। अच्छा, इसमें ना एक ब्रांच वाइज कट ऑफ भी होता है, तो उसके बारे में हम फुल एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अगला वीडियो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज अगले वाले में हम ये बताएंगे कि कौन से ब्रांच पे आपको कितने रैंक वगैरह की जरूरत होगी। अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में बात करें तो जनरल के लिए जो 2021 में था वो 63 मार्क्स था, 2022 में आप देख सकते हो 55 था, 2023 में 86 था, और 2024 में यही नंबर 85 to 93 होने वाला है। ओबीसी एनसीएल आप देख सकते हो 56, 50, 77, और इस बार 75 to 80 के बीच में आ सकता है। ईडब्ल्यूएस में देखो 56, 50, 77 और 75 to 80 आएगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का इस बार 41 to 47 है, पीछे आप देख सकते हो कि इनका क्या है।
10% इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ होता है, आपको इसका आइडिया होगा। और आईआईटी की जो कट ऑफ है उससे काउंसलिंग में सिर्फ आप बैठ सकते हो, आईआईटी की सीट की एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे एनआईटी चले जाते हैं तो वो ज्यादा बच्चों को एलिजिबल कर देते हैं, बट सीट तो लिमिटेड नंबर में ही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से रैंक पे कौन सा मार्क्स बनेगा। तो अगर रैंक 1 की बात करें तो भाई उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो कितना भी जा सकता है। बट लास्ट ईयर 341 गया था, तो इस बार 345 प्लस जाने की उम्मीद है, 350 भी जा सकता है। अगर रैंक 10 की बात करूं तो लास्ट ईयर नियर अबाउट 335 पे गया था, और इस बार ये 320 प्लस पे टॉप 10 में आने की संभावना है। 101 की बात करें तो लास्ट ईयर ये था 284, और इस बार ये 280 टू 290 के बीच में होगा, बिकॉज यहां पे डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो ब्रैकेट हमें थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। अगर 501 की बात करें तो लास्ट ईयर 242 पे था, इस बार 235 टू 245 पे आ सकता है। 1001 की रैंक की बात करें तो लास्ट ईयर यही 219 पे था, इस बार ये 214 टू 225 पे आ सकता है। अगर 5001 रैंक की बात करें तो लास्ट ईयर ये इट वाज फ्रॉम 153, और इस बार ये 150 टू 156 आ सकता है। अगर 10001 रैंक की बात करें तो लास्ट ईयर इट वाज अबाउट 125 मार्क्स, और इस बार ये 123 टू 128 आ सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड है, ऑब्वियसली कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, बट पेपर का लेवल ओवरऑल जो था लास्ट ईयर के ऐसा ही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसी के अराउंड कुछ आएगा। तो गाइस ये पूरा समरी रहा, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा कट ऑफ ब्रांच के लिए कितना कट ऑफ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय।